नमस्कार मित्रों। कल मैं बीरा रावत है थलीसैंण में कोई युवा लड़की है, तो उनकी वीडियो देख रहा था मैं। ये वीबीजी राम जी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन जो मनरेगा की जगह पे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की जगह पे लॉन्च हुई है, तो उस पर देख रहा था कि जो जो हमारे ग्राम प्रधानों को जो दिक्कतें आ रही हैं, ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि इसमें जो है जो हमारे उससे जुड़े हुए जितने भी कर्मी हैं उनसे उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके संबंध में वो अपनी बात रख रही थी। बहुत मैं भी काफ़ी हद तक उस पर सहमत हूँ। मुझे भी लगा कि क्योंकि मैंने इससे पिछले साल जो है थलीसैंण में मैंने प्रधानों को ट्रेनिंग दी थी, तो मुझे भी लगा कि एक पंचायत राज प्रशिक्षक होने के नाते मुझे इस विषय पर और बहुत लंबे समय तक विकास विभाग में या इन योजनाओं में जुड़े होने के कारण मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि हमने सारी योजनाएं शुरू से देखी हैं। हमने NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम देखा, RLGEP देखा। काम के बदले अनाज, काम होता था तो गेहूँ मिलता था, अनाज मिलता था। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना हमने देखी और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके बाद 2006 से जो है ये मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको शुरू में नरेगा कहा गया, वो भी देखी। और इसमें लगातार हो रहे परिवर्तनों को भी हमने देखा है, महसूस किया है। इसकी जो तमाम दिक्कतें इसमें आई हैं उसको भी हमने समझा है। तो ये इस समय जो है हम देख रहे हैं कि भाई जो ऑनलाइन प्रक्रिया में, बायोमेट्रिक में और ये जो हाजिरी जो होती है उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, तो वो ग्राम प्रधान वो बिटिया जो बीरा है उनका कहना ये था कि पहले इतनी दिक्कत नहीं थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। तो मैं इसमें सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, हमारे ग्राम प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं या जो भी हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कि सरकार की ये मंशा होती है कि जो भी धनराशि जो भी मतलब सरकार से आती है, केंद्र से आती है, तो वो जो है केंद्र से या राज्यों से उसका लाभ सीधे सीधे जनता तक पहुँचे। और हम जानते हैं कि देखिए अभी राम मंदिर चढ़ावे पे इतना घपला क्यों हुआ कि वो सीधे सीधे जनता का पैसा था, एक एक आदमी का पैसा था। तो इसी प्रकार से ये चाहे पहले मनरेगा की मजदूरी कम थी, अब 300 हो गई, तो ये पैसा क्या है कि सीधे जनता तक जाता है। जैसे ये SHG का पैसा है, NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वो पैसा जो है हमारी बहनों के पास आता है। तो इससे क्या होता है कि उनके हाथ में अगर पैसा आता है तो उससे क्रय शक्ति बढ़ती है। तो उद्देश्य ये किसी का नहीं रहता है कि किसी को परेशान किया जाए, लेकिन इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, अच्छाई के लिए कोई भी काम होता है, लेकिन इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करना भी जो है सरकार की प्रायोरिटी में होना चाहिए। वास्तव में उस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई इसमें जो है 2 बार हाजिरी लो। अब उनको जो ये लोग हैं जो इसके ऐप को बनाने वाले हैं, जो इन चीज़ों को लॉन्च करने वाले हैं, उनको ये पता नहीं कि थलीसैंण का मूंगीधार कहाँ है, चक्रोता का त्यूणी, हमारे रुद्रप्रयाग का राशि गोनार, गैरसैंण का खनसर, देवार का मानमुंडोली, चमोली में भी ऐसे इलाके हैं, जोशीमठ के दूरस्थ इलाके हैं जहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। और 4 बार आज चला जाता है। मैं कोट ब्लॉक में था खंड विकास अधिकारी, तो वहाँ पर हमारी कोई ग्राम विकास अधिकारी लड़की थी, तो वो कह रही है कि सर जी मैं वहाँ उस गांव में गई और उस गांव में वो एक उस तरफ जो है वो हौज बना हुआ था, तो मैं 3 बार मैं पूरा उधर से घूमी, कहीं से नेटवर्क में उसका जियो टैग ही नहीं कर पाई। तब मैं जो है एक पेड़ पर चढ़ी और नीचे से गांव वाले देख रहे थे। उन्होंने कहा ये ऊपर कौन जा रहे हैं उस कपड़े में, वो मुझे दूर से पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कोई पागल घूम रही है। अब वो पेड़ पर चढ़ गई। तब 2-3 महिलाएं ऊपर आई, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा ये तो ग्राम विकास अधिकारी है। तो इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। और बिल्कुल निश्चित रूप से तुम्हारा कहना एकदम ठीक है कि अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसके लिए सीधा सीधा ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी कि अगर ये नहीं है और हर चीज़ में ठहराया जाता है। किसी का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो प्रधान जी हमारे ढीले हैं, किसी का कोई मतलब ये है आवास नहीं मिल पा रहा है तो प्रधान जी ढीले हैं, जबकि इसके लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी मैं जो है धरती आबा ग्राम स्वरोजगार जनजातीय ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसके लिए जो है 80,000 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है केवल जनजातीय इलाकों के लिए, और इसमें 63,000
863 गांव जो जनजातीय गांव हैं और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को इसमें फीड होना है। तो उसकी ट्रेनिंग दे करके मैं आया। और आज हम जब ट्रेनिंग देने गए, चाहे पंचायतों की ट्रेनिंग हो, चाहे जो है इसी की किसी भी चीज़ की, तो अब उसमें भी हो गया है कि हमको जो है ऑनलाइन करना पड़ रहा है। भाई जो आप समझ लीजिए कि ये जो ऑनलाइन TMP और ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पे जो है उनको जो हमारे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं उनको अपलोड करना है। अगर आपने अपलोड नहीं किया और आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी, शुरू में जब मैं रिटायरमेंट हुआ था 2019 में, उसके बाद 20-21 से हम ट्रेनिंग देने लगे थे पंचायतों में, तो बड़ा मज़ा आता था। इतना मतलब इतना टिपिकल नहीं था, लेकिन इस साल मैंने और ज़्यादा देख लिया, क्योंकि उसमें जो है जब तक ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पर आप अपलोड नहीं करेंगे पूरे उसका जो ट्रेनर आपके आ रखे हैं, तब तक आपका मान्य नहीं होगा। अब पता चला आपके 100 ट्रेनर आ रखे हैं और आप 85 का कर पाए, तो कतई नहीं माना जाएगा कि आपने 100 को ट्रेनिंग दी है। तो इसी प्रकार से ये जो है ये दिक्कत क्या आ रही है प्रधानों के सामने कि भाई जो है मजदूर आ रहा है और गांव का मजदूर। दूसरा क्या हो रहा है कि जो मटेरियल कंपोनेंट है वो पाइपलाइन में अपलोड होता है और उसके बाद जब उसका पोर्टल खुलता है, स्लॉट जिसको कहते हैं, अब स्लॉट ऐसा होता है जैसे बाढ़ होती है। अब सारे लोग कंप्यूटर ऑपरेटर ब्लॉकों में बैठे हुए हैं, प्रधान बैठे हुए हैं, हल्ला हो जाता है कि साहब जो है उसका पैसा आ रहा है, क्या कहते हैं ये मटेरियल का पैसा आ रहा है। बिल्डिंग बन गई कब, सीमेंट खरीद लिया कब, सरिया ले लिया कब, और उसका मटेरियल आ रहा है 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो प्रधान जी इसमें भी पिस रहे हैं, हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो इसके लिए सबको मिल करके, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष का मामला होता है। आप कह रहे हैं 300 रुपये मजदूरी, और जो है हमारे यहाँ अगर केदारनाथ की हम बात कर रहे हैं तो एक दिन में 2-2 हज़ार लेबर कमा रही है। आज 700 रुपये से कम कोई, 800 रुपये से कम कोई मजदूर लेता नहीं है, अरे इसकी दिहाड़ी है 300 रुपया। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि जो खाली दिन होते हैं उन खाली दिनों में गाँव के व्यक्ति को रोजगार दिया जाए, और उससे प्रायोरिटी है रोजगार देना, प्राथमिकता है पैसा मजदूर के हाथ में जाए, काश्तकार के हाथ में जाए, गांव वाले के हाथ में जाए। इसीलिए सारे आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो, सब उद्देश्य ये है। लेकिन उस उद्देश्य के पीछे अगर काम में रुकावट आ रही है तो इसके लिए भी सरकारों को सोचना पड़ेगा। हमारे जो उस स्तर पर बैठे हुए जो हमारे अधिकारी हैं, जो इन पोर्टलों को, इन ऐप को ईजाद कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे जो है लोग, अब तो खैर वो हो गई है, क्या कहते हैं कि क्वालिफिकेशन हो गई है प्रधान में, क्षेत्र पंचायत में, लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं था। अभी भी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। हम खुद अपनी बात करें, हमने जो है आपका जो है 38-39 साल नौकरी की, लेकिन कंप्यूटर के ऐप के उसके बारे में हमें भी इतनी जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में कोई ट्रेंड, क्योंकि एक रोजगार सेवक आपने वहाँ रखे हुए हैं उस क्षेत्र के लिए, वो 8-8, 10-10 जो है ग्राम पंचायतों का काम देख रहे हैं। उधर से जनता का प्रेशर अलग है कि साहब मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है, उधर से अधिकारी का प्रेशर अलग हो रहा है कि साहब जो है लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। ये लक्ष्य परक हो गया, टारगेट ओरिएंटल। तो इसको जो है परिणाम परक होना चाहिए कि परिणाम इसका क्या निकल रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इसके बारे में हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, सारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के मेंबर्स हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे उच्च स्तर पर बैठे अधिकारीगण हैं, और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात को जरूर सोचना चाहिए। उस लड़की ने, विनीता रावत ने एक चिंगारी छोड़ी है वास्तव में, और ये सबकी समस्या है। ये सारे प्रधान कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की हमारी दिक्कत हो रही है। जो पुराने लोग हैं वो तो ठीक है, इस कारण से कई लोग जो है मनरेगा में काम करवाना नहीं चाहते हैं। लोग जो है दूसरे जो है बजट आते हैं उसमें तो काम करवा लेते हैं, लेकिन इन योजनाओं में जो है लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं। अभी मेरे को एक, जब मैं खटिमा भुड़िया था रूप और ये फुलैया इन गाँवों में गया था ट्रेनिंग देने के लिए, वहाँ से फ़ोन मेरे को आ रहा था। तो इसी प्रकार से फ़ोन लोगों के आते रहते हैं, क्योंकि मनरेगा या ये जो सरकार की जो योजनाएँ होती हैं उसमें थोड़ा सा हमको जानकारी होने के कारण, विभाग में रहने के कारण, प्रशिक्षण देने के कारण जो है ये मैं थोड़ा बताता रहता हूँ। और मैंने जो अभी धरती आबा जनजातीय ग्राम स्वरोजगार योजना की बात की,
जो हमारे उत्तराखंड के भी कई जिलों में जो है प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें ये आवास है, पेयजल है, शिक्षा में ये एकलव्य जो हमारे छात्रावास होते हैं, स्वास्थ्य पोषण है, सड़क है, टेलीकॉम, बिजली, सतत आजीविका है, जो कौशल विकास आदि होता है, आर्थिक सशक्तिकरण है और सांस्कृतिक संरक्षण, ये सारी चीज़ें उसमें, उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगा। तो मेरा अंत में यही कहना रहेगा जो हमारी लोकप्रिय सरकार है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे कि एक बार मिल बैठ करके थोड़ा जो हमारे ग्राम प्रधानों की जो इस प्रकार की जो ये टेक्निकल जो दिक्कतें आ रही हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किया जाए। खाली करो 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 साहब, और क्या करो साहब, कहाँ से करो, तो इसमें सब दिग्भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारी 50% से अधिक जो हैं गाँव में जनप्रतिनिधि महिलाएँ हैं, उनके अन्य भी अपने और काम होते हैं, फिर मीटिंग्स में जाना पड़ता है। तो इस मनरेगा में ही इस जो जीबीजी राम जी जो हमारे विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका जो मिशन है, वो खाली जो है ये जो कहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाओ और बाकी काम धंधा कुछ नहीं होना है। ट्रेनिंग में इस बार हमने देखा कि हमारे 2 घंटे तो वो टीएम जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल है वो ऑनलाइन करना है, जो मजदूर को जो हमारे ट्रेनिंग वाले आ रखे थे उनको आधा घंटा गया खाना खाने में। इसमें जो है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने का कष्ट करेंगे। मैं वास्तव में जो हमारे ग्राम प्रधान या जो हमारे जनप्रतिनिधि जो इन टेक्निकल जो चीज़ें हो रही हैं उससे परेशान हो रहे हैं, तो इसके समाधान की दिशा में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद।